जय श्री राम। दोस्तों, वैद्यनाथ धाम पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। वैद्यनाथ धाम को बाबा धाम या रावणेश्वर धाम भी कहते हैं। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के लिए कहा जाता है कि जहाँ जहाँ महादेव साक्षात प्रकट हुए वहाँ वहाँ ज्योतिर्लिंगों की स्थापना हुई। उन्हीं 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पवित्र वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग आज के झारखंड के देवघर में स्थित है। भगवान श्री राम और महाबली हनुमान जी ने भी श्रावण के महीने में यहाँ कांवड़ यात्रा की थी। कहते हैं भोलेनाथ यहाँ आने वाले की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, इसीलिए इस शिवलिंग को कामना लिंग भी कहते हैं। आइए शुरू करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल मंथन कहानी ग्रंथों की को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का आइकन दबा दीजिए। दोस्तों, पुराणों में वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा लंकापति रावण से जुड़ी हुई है। भगवान शिव के भक्त रावण और बाबा वैद्यनाथ की कहानी बड़ी निराली है। एक बार रावण भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए कैलाश पर तप कर रहा था। भगवान को प्रसन्न करने के लिए वह एक एक करके अपने सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ाने लगा। 9 सिर चढ़ाने के बाद जब रावण 10वां सिर काटने वाला था तो भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और उसे वर मांगने को कहा। तब रावण ने भगवान शिव को ही लंका ले जाने का वरदान मांग लिया। महादेव ने उसकी इस मनोकामना को पूरा तो किया, पर साथ ही एक शर्त भी रखी। उन्होंने कहा कि अगर तुमने शिवलिंग को रास्ते में कहीं रखा तो मैं फिर वहीं स्थापित हो जाऊंगा। रावण ने शर्त मान ली। इधर भगवान शिव को कैलाश छोड़ने की बात करते सुन सभी देवता चिंतित हो गए। इस समस्या के समाधान के लिए सभी भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने वरुण देव को आचमन के जरिए रावण के पेट में घुसने को कहा। इसलिए जब रावण आचमन करके शिवलिंग को लेकर लंका की ओर चला तो देवघर के पास उसे लघु शंका लगी। शिवलिंग को हाथ में लेकर लघु शंका करना उसे उचित नहीं लगा, इसलिए उसने अपने आसपास देखा तो उसे एक ग्वाला नजर आया जिसका नाम बैजू था। कहते हैं उस बैजू नाम के ग्वाले के रूप में भगवान विष्णु वहां आए थे। रावण ने उस ग्वाले से कहा कि वह शिवलिंग को पकड़ कर रखे ताकि वह लघु शंका से निवृत्त हो सके, और उसने यह भी कहा कि शिवलिंग को भूल से भी भूमि पर मत रखना। रावण शिवलिंग देकर लघु शंका करने चला गया। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक रावण कई घंटों तक लघु शंका करता रहा, जो आज भी एक तालाब के रूप में देवघर में है। इधर बैजू ने शिवलिंग को धरती पर रखकर स्थापित कर दिया। जब रावण लौट कर आया तो लाख कोशिश के बाद भी शिवलिंग को उठा नहीं पाया। तब उसे भी भगवान की यह लीला समझ में आ गई और वह क्रोधित शिवलिंग पर अपना अंगूठा गढ़ा कर चला गया। उसके बाद ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं ने आकर उस शिवलिंग की पूजा की। शिव जी का दर्शन होते ही सभी देवी देवताओं ने शिवलिंग की उसी स्थान पर स्थापना कर दी और शिव स्तुति करके वापस स्वर्ग को चले गए। तभी से महादेव कामना लिंग के रूप में देवघर में विराजते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि वैद्यनाथ धाम देवघर में मन से मांगी गई मनोकामना जरूर पूरी होती है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ पर भगवान शिव और माँ शक्ति एक साथ विराजमान है। वैद्यनाथ दरबार माता शक्ति के 51 शक्तिपीठों में से एक है। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के प्रहार से माँ शक्ति के हृदय का भाग यहीं पर कट कर गिरा था। अगर आपने भी कभी वैद्यनाथ धाम के ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हैं तो अपने अनुभव हमें कमेंट में लिखिए। आज के अध्याय में बस इतना ही। और हाँ, अगर आपको सावन महीने का महत्व जानना है तो हमारे चैनल पर उसके लिए वीडियो उपलब्ध है। आप ऊपर कोने में आई का बटन पर क्लिक करिए और वीडियो देख लीजिए। हम कल फिर आएंगे नया अध्याय लेकर। हमारी कोशिश सिर्फ कहानियाँ सुनाना नहीं बल्कि लोगों को धर्म के पास लाना है। बम बम भोले। यह अध्याय आपको कैसा लगा हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी का आइकन दबाइए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। जय श्री राम।